कितना भी कोई लड़की पढ़ जाए लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है कि हाँ लड़की है और कुछ नहीं। रील्स बन जाती हैं उसके पास बहुत ज़्यादा, उस पर कमेंट किए जाते हैं। अगर कोई स्कूटी चला रही है और अचानक से गिर जाए तो उसके पास बहुत सारे कमेंट किए जाते हैं कि पापा की परी है देखो। अरे इसमें मेन पॉइंट ये है कि वो प्रैक्टिस में नहीं आई, अभी उसने अभी इतनी चलाई ही नहीं, तो उसको कहाँ से आ जाएगी। लड़की है तो उसकी कपड़ों पर कमेंट किया जाता है, स्पोर्ट्स में है तो उसके कपड़ों पर कमेंट किया जाता है कि देखो कितने छोटे कपड़े पहने हैं। अरे स्पोर्ट्स है तो इसमें ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, दिक्कत क्या है। लेकिन लड़की को तो एक घूंघट में रखा हुआ दिखाया गया, हमारी संस्कृति के घूंघट में रहनी चाहिए वो हमेशा, है ना। तो घूंघट में रहनी चाहिए, तो ये ऐसे कैसे छोटे कपड़ों में दिख रही है, तो बस उस पर कमेंट किया जाता है क्योंकि उसके कपड़े, उसका व्यवहार सब परंपरा और संस्कृति बना दिए है, घूंघट में ही दिखनी चाहिए। तो हमारी संस्कृति जो है वो साधारण धारों पे बनी हुई है। कोई किताब भी उठा ले तो ये लिखा होता है कि पति परमेश्वर है, पति की सेवा करना हमारा धर्म है, पति। और अगर स्त्री विवाहित है तो उसका तो एक ही गुरु हो सकता है, वो उसका पति हो सकता है, ठीक है। और एक ही स्वर्ग हो सकता है उसका, वो है उसका पति, जहाँ वो रहे वही उसका स्वर्ग है। बेशक लड़की जितनी मर्जी पढ़ लिख जाए, बाहर बाहर से तो ठीक है कि पढ़ा दिया, लेकिन मन में एक ही भाव रहता है कि करना क्या है पढ़ लिख के, अपने बच्चे संभालने हैं, अपना पति को खुश रखना है, यही काम होता है औरत का, और तो कुछ होता नहीं है। पति को खुश रखना है बस, तो यही कमेंट किए जाते हैं। और रीज़न सिर्फ एक ही होता है, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति। एक लड़की की कोई इज्जत है ही नहीं, उसके दिल और दिमाग में भी यही बात बैठा दी जाती है कि तुम एक घर की सजावट की चीज़ हो और कुछ नहीं। और कुछ अगर हम इन धर्म गुरुओं के पास चले जाएं, सत्संग इनका सुनते हैं ध्यान से, तो यही बोला जाता है बहू को ऐसा होना चाहिए, बहू को वैसा होना चाहिए। घुमा फिरा के मेन पॉइंट तो स्त्री ही होती है कि स्त्री को ऐसा रहना चाहिए, स्त्री को ये पूजा करनी चाहिए, स्त्री को ऐसा करना चाहिए, घर में अपने पति के पाँव दबाने चाहिए, और पति की झूठी थाली में खाएगी तो स्वर्ग पाएगी, और भी पता नहीं क्या 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 कमेंट किए जाते हैं। हाँ, और पाँव दबाएगी तो लक्ष्मी जरूर आएगी। मतलब मेन घुमा फिरा के जो कमेंट है ना वो लड़की पर ही किया जाता है। और लड़की को क्या कहा जाता है, पढ़ लिख के करोगी क्या, नौकरी करके करोगी क्या, पति है ना बस काफ़ी है, पति को खुश रखो बस, यही ज़िंदगी है। और अगर एक साधारण सी लड़की टॉप भी कर दे ना, पढ़ाई लिखाई में अगर टॉप कर गई है, तब भी उसके शरीर पे कमेंट किया जाता है। एक बीच में एक किस्सा आया था, एक कहीं की लड़की थी, टॉप कर गई थी, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन उस पर कमेंट क्या किया जा रहा था, अरे इसकी तो आदमी की तरह मूछें हैं, दाढ़ी हैं, यही कमेंट किया जा रहा था। मीन्स घुमा फिरा के उसके शरीर पर ही कमेंट किया जाता है। ये एक तरह की पशुता ही तो है, और क्या है, ऐसा पशु में होता है, उसमें देखा जाता है कि हाँ ये स्त्रीलिंग है, पुरुष है, हैं। तो वही बात इंसानों में भी हो रही है, यही देखा जा रहा है, हाँ स्त्री है, वही बात आ रही है, तो उसकी पहचान ही यही होगी है। और हमारी संस्कृति जो दर्शन शास्त्र होता है ना, जो भारतीय दर्शन है, उससे बहुत ज़्यादा दूर है। और इसमें कमी क्या है, जातियों को ऊपर उठाया गया है, और दूसरा औरतों को। दो इसमें मेन पॉइंट दिए गए हैं, एक जाति और एक औरत। मीन्स जो जाति है ना वो जन्म से तुम्हारी बन गई है, बस अब तुम इसी जाति को हीन भावना डाल दी गई है। औरतों की भी यही पहचान, तो कि तुम्हारा तो काम ही यही है, घर संभालना, पति की सेवा करना, बस यही सब किस्से कहानियाँ। और जो किस्से कहानियाँ भी है ना वो यही डाल दिए गए हैं, कौन सा व्रत करें, कौन सा व्रत करना चाहिए, और जितनी किस्से कहानियाँ हैं उसमें औरतों के लिए तरह तरह की बातें डाल दी गई हैं। डर बैठा दिया गया है कि अगर ऐसा व्रत नहीं करोगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगी तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे पति को ऐसा हो जाएगा, ये अलाना फलाना ढिमकाना। बस औरत को काला नीला रंग नहीं पहनना चाहिए, अशुभ होता है, सफ़ेद रंग नहीं पहनना चाहिए, अशुभ होता, अशुभ हो जाता है। तो मोस्टली व्रत भी किसके लिए रखे जाते हैं, औरत के लिए ही। तो संस्कृति आगे कैसे बढ़ती है, अब कोई कहे कि संस्कृति आगे बढ़ती कैसी है, जब घर में सब हम देखते हैं तो वही सब हमारी संस्कृति हो जाती है। अरे हमें ये भी तो समझना चाहिए कि बच्चे पैदा करने से ज़्यादा ज़रूरी भी बहुत कुछ काम है हम औरतों के लिए, हम वो समझते ही नहीं। एक औरत के लिए तो बस यही चार दीवारी, यही सब बना दिया गया है। और अगर किसी औरत को कह देना कि भाई बच्चे पैदा करने से ज़रूरी भी बहुत कुछ काम है, बहुत ज़रूरी है जो हम कर सकती हैं औरतें, तो फिर ये कहा जाता है कि ये तो संस्कृति के खिलाफ बोल रही है, गलत बोल रही है, बहुत गलत बोल रही है। तो कहाँ लिखा है, किस दर्शन में ऐसा लिखा है, भारतीय दर्शन में कहाँ ऐसा लिखा है। जो घर मोहल्लों में हमने देखा, जो दादा दादी को किसी ने देखा, बस वही हम
परंपरा में चलाते गए, संस्कृति बनाते गए, परिवार को करते देखा, बस वही संस्कृति बन गई। तो भारतीय संस्कृति को हमारी दर्शन में आना होगा, परंपरा से नहीं आना होगा कि परंपराएं चलती आ रही हैं। हजारों परंपराएं आती हैं, मिट जाती हैं। संस्कृति को हमारी दर्शन पर आधारित होना चाहिए। जब दलितों और महिलाओं के लिए सम्मान का स्थान होगा तब हमारी संस्कृति सही होगी, नहीं तो वही चलता आएगा जो अब तक चलता आ रहा है। आधुनिकता बेशक आ गई है पर बदला कुछ भी नहीं है, अभी भी वही चलता आ रहा है, घड़े के 100 पात, बस कभी भी कुछ नहीं बदल रहा है। जिसको हम कल्चर बोल रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। कल्चर मीन्स व्यवहार, जो हमारी दादी ने किया, परदादी ने किया, बस वही व्यवहार हो गया, वही हमारा कल्चर हो गया, वही हमारी संस्कृति बन गई। जो हमारे पूर्वजों ने व्यवहार किया वही हमारी संस्कृति होगी। अगर हमारे पूर्वजों ने वेद उपनिषद पढ़े हों तो उनकी बात मानेंगे ना, जो वेद उपनिषद लिखे हैं पुराने, उनकी बात मानेंगे। उनको मानना तो ज़्यादा सही रहेगा ना कि हम पुरानी परंपराओं को माने, या हम गीता को पढ़ लेंगे जो सबसे बेस्ट है। अगर हमें अपनी परंपराओं का पालन ही करना है, पुरानी परंपराओं का पालन ही करना है, हम तो उसी को संस्कृति मान के चलेंगे तो ठीक है ना। बाल विवाह भी स्टार्ट कर दो, सती प्रथा भी स्टार्ट कर दो। अरे परंपरा है, पुराने हमारे पूर्वज करते आए थे, इसमें गलत क्या है? पूर्वज करते आए थे, बहुत बड़ी बात है भाई, उनकी बात को तो हम टाल ही नहीं सकते। अभी भी वही स्टार्ट करो, बंद क्यों कर दिया आपने? क्यों उसको गलत बना दिया? तो सबसे ऊंचा हमारा भारतीय दर्शन है, हमें उसे अपनाना होगा। और हम है कि बस इस संस्कृति के पीछे पड़े हैं। संस्कृति क्या? जो हमने व्यवहार किया, जो हमारी पीढ़ियों ने व्यवहार किया, वो हमारी हो गई संस्कृति। तो एक खोखली सी बात है जिसको हम लेकर घूम रहे हैं। जो इंडियन कल्चर आज है वो 100 साल पहले नहीं था, जो 100 साल पहले था वो 300 साल पहले नहीं था, और जो 300 साल पहले था वो 5000 साल पहले नहीं था। तो ये तो एक समय की एक तरह की रेत की तरह है, रेत की तरह है जो उड़ती रहती है, बदलती रहती है। सत्य तो एक ही होता है जो कभी नहीं बदलता, कितना भी कोई आगे बढ़ जाए। अब एक लड़की है, अगर वो बॉस बन जाए तो फिर भी उसको लड़की ही समझा जाता है, अरे कुछ नहीं है। तो उसके जो साथ के होते हैं उसका साथ ही नहीं देते, उसके साथ ढंग से व्यवहार नहीं करते। और अगर वो असफल हो जाए, डिप्रेशन में आ जाए तो उस लड़की को और ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है कि देखो हमने तो कहा था ना लड़की है, इसके बस का नहीं है, फिर भी ये कोशिश कर रही थी, देखो देखो। हंसते हैं उस पर, अगर वो फेल हो जाए तो तालियां बजाते हैं, ठाके मार के हंसते हैं। अब एक लड़की है और स्कूटी चला रही है और गिर जाए तो उस पर हंसने लग जाते हैं। अरे तुम लड़के थे तो 12-14 साल के थे, तभी से तुम पापा की बाइक लेके घूमते थे, और वो 20-21 साल की अब हुई है और कॉलेज के जिसने स्कूटी ली है कॉलेज के लिए, बस तो गिर गई तो क्या हो गया? अभी उसकी प्रैक्टिस में नहीं है तो क्या हो गया? इतनी बड़ी बात कहाँ से हो गई? जितनी कोई प्रैक्टिस करेगा उतना ही कोई परफेक्ट होगा। उस लड़की को दिन में एक बार स्कूटी दी जाती है, वो भी कॉलेज जाने के लिए, और उससे चलती ना बने, गिर जाए तो उसका मजाक बनाया जाता है, सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो डाली जाती है, उस पर कमेंट किए जाते हैं, देखो ये पापा की परी है और स्कूटी चलानी तक नहीं आती, पापा की परी है उड़ गई। ऐसे ऐसे भद्दे उस पर कमेंट किए जाते हैं। अब लड़के गाड़ी चलाते हैं 4-5 हज़ार किलोमीटर चला लेते हैं और लड़की चलाती है 200-300 किलोमीटर, तो उस पर आत्मनिर्भरता उसके पास आएगी कहाँ से? फिर वो धीरे धीरे चलाती है और फिर हंसते हैं, कमेंट करते हैं कि आंटी चली है गाड़ी चलाने। हमारी संस्कृति में तो स्त्री को देवी मानते हैं। कब मानते हैं देवी? जब वो घर के सारे काम करती है, पति की सेवा करती है, बच्चों की सेवा करती है, सबका आदर सम्मान करती है, फुल सब कुछ फुल होना चाहिए। और हाँ, अगर जरा सी भी कोई कमी हो जाए, गलती हो जाए, उसके घर के काम में उससे गलती हो जाए, या वो कोई अपना विचार रख दे, तब वो देवी नहीं है, तब वो चुड़ैल है, कुलक्षणी है, कुलक्ष्मी है वो, तब उसे ये समझा जाता है। और वैसे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं उसके लिए। तो बड़ी बड़ी बातें ना सिर्फ लिखी गई हैं, है कुछ नहीं। कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो इतने दहेज केस हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रही हैं लड़कियां, क्यों कर रही हैं? इसीलिए। क्यों? क्योंकि उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको शरीर से ज़्यादा और कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। ये मजाक थोड़ा हो रहा है जो इतना अत्याचार हो रहा है लेडीज़ पर। अब कहीं कह देते हैं कि हमारे पूर्वज फिर क्या गलत थे, जिन्होंने ये नियम बनाए गलत थे क्या? गलत थे वो क्या गलत बोल रहे? तो वो गलत क्यों नहीं हो सकते?
उनसे गलती क्यों नहीं हो सकती? क्या वो भगवान थे? इंसान ही तो हैं वो, क्यों नहीं हो सकती उनसे गलती? जितने ज्ञान के स्रोत हमारे पास अब हैं, तो क्या उस समय उनके पास थे? आज तो हमें कुछ भी हमें अगर चाहिए, हमें नॉलेज नहीं मिल रही, हमें समझ नहीं आ रहा क्या, लो भाई गूगल में सर्च करो, मिल गया, आ जाती है पूरी डिटेल। तो पहले क्या ये सब था? या जो आज 40 पर आ गए हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिए कि जो पहले का जो टाइम था, उनके पास उस समय फ़ोन नहीं था, तो उस समय उनकी नॉलेज क्या थी और अब उनकी नॉलेज क्या है, उन्हीं से पूछ लीजिए आप। और पहले शिक्षा का स्तर कितना था और आज कितना है? ज्ञान का स्तर पहले कितना था और आज कितना है? तो वही बात घूम फिर के आती है कि अगर हमने अपनी संस्कृति को ठीक करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें वेस्टर्न जो कल्चर है इसको अपनाना होगा, ये विदेशी कल्चर को हमें अपनाना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें अपनी संस्कृति को भारतीय दर्शन से जोड़ना होगा। और भारतीय दर्शन कहता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम देहास्मी, ना हम देहास्मी, हम शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं। क्यों हम एक स्त्री को परेशान कर रहे हैं उसकी शरीर के लिए? हम चेतना हैं। स्त्री की पहचान उसके शरीर से नहीं होनी चाहिए, उसकी चेतना से होनी चाहिए और उसके ज्ञान से होनी चाहिए। और अगर यही सब चलता रहा ना, संस्कृति के नाम पर चेंज ना हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब आज का युवा इस परंपरागत संस्कृति को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगेगा। और हो भी रहा है, वेस्टर्न कल्चर अपनाने लग गए हैं और हमारी संस्कृति की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो कौन ऐसी संस्कृति को अपनाना चाहेगा जिसमें जन्म के आधार पर हीन भावना आ जाती है कि हाँ इस जाति में है, ये हीन है, ये छोटा है? कौन ऐसी संस्कृति को अपनाना चाहेगा जिसमें स्त्री को एक निचला दर्जा दिया गया है? तो हमें अपने भारतीय दर्शन को अपनाना होगा, अपने वेद उपनिषद को अपनाना होगा। इस सस्ती संस्कृति को हमें छोड़ना होगा, लेकिन इसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, इसे कोई समझना ही नहीं चाहता। तो जब समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो गर्त पे गिरने से तो कोई रोक नहीं सकता। फिर बस आजकल तो वही है, हमारी दादी कैसे करती थी काम, हमारी माँ कैसे करती थी, हमारी बीवी को भी वैसे ही करना चाहिए, हमारी दादी ने कैसे किया, हमारी मैया ने कैसे किया, बस वही सब चलता रहना चाहिए। इससे आगे हम सोचना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। इस बुद्धि के जो टूल है ना, इसको चलाना ही नहीं चाहते। हमारी संस्कृति किस पे चल रही है? परंपरा पे चल रही है और कहासुनी पे चल रही है, और कुछ नहीं। कहानियां आप पढ़ना कभी उन किताबों में जो ये व्रत की कहानियां होती हैं या जितनी भी धार्मिक कहानियां बनाई रहती हैं, पढ़ना इसमें क्या लिखा गया? घुमा फिरा के स्त्री पर ही नीचा दिखाया गया है, उसे ही डराया गया, धमकाया गया है, बस और कुछ भी नहीं है। और अगर कोई संस्कृति का विरोध कर दे तब अपराध बन जाते हैं हम जैसे लोग। अपराध कर दिया हमने, पापी हो गए हम तो। क्यों? इससे तो स्वार्थ चल रहे थे ना बहुत ज़्यादा, वो सब बंद हो जाएंगे, भूखे पकवान बंद हो जाएंगे, बाजार बंद हो जाएंगे, तो हम तो भाई गलत हो जाएंगे। तो फिर हम क्या बनेंगे? पापी हो गए हम तो, अधार्मिक हो गए हम तो। और जिस दिन हमारी संस्कृति भारतीय दर्शन से जुड़ जाएगी, तो हमारे देश को महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जितने भी अत्याचार हो रहे, जुल्म हो रहे, सब खत्म हो जाएगा और देश सही मायनों में महान बन जाएगा। धन्यवाद। Thank you.